हेलो एवरीवन, आज हम लोग हार्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। हार्डमानिया जो है यूरोकॉर्डेटा का एनिमल है। यूरो मीन्स क्या होता है? टेल होता है। और इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है सिर्फ टेल में प्रेजेंट होती है। और अडल्ट जब ये बड़ा होता है हार्डमानिया तो टेल ही गायब हो जाती है, यानी नोटोकॉर्ड अडल्ट स्टेज में अब्सेंट होती है। हार्डमानिया का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड में डिवाइडेड होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कैसी होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस में डिवाइडेड होता है। हम एक एक करके एक एक पार्ट समझेंगे इसका, ठीक है। पहले देखते हैं माउथ क्या होता है। यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है उसे हम कहेंगे ब्रांचियल साइफोन। फिर यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे एट्रियल साइफोन। तो माउथ जो है ब्रांचियल साइफोन में एंटीरियर इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है उसे ब्रांचियल साइफोन कहते हैं। माउथ जो होता है इसका 4 फोल्डेड लिप से बॉर्डर्ड होता है। 4 फोल्डेड लिप से बॉर्डर्ड होता है। लिप्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? टेस्ट से। टेस्ट क्या होता है? जो हार्डमानिया की बॉडी है वो कड़े आवरण से घिरी होती है, उसे हम कहेंगे टेस्ट। वो प्रोटेक्शन का वर्क करती है। फिर एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में सबसे पहला पार्ट स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर का वर्क क्या होता है? माउथ को ओपन एंड क्लोज करना। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसमें ब्रांचियल टेंटिकल्स। इसमें 64 ब्रांचियल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। 8 जो होता है वो लार्ज साइज के, फिर 8 मीडियम साइज के, फिर 16 स्मॉल साइज के, 32 वेरी स्मॉल साइज के टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे अरेंज होते हैं? जैसे स्टेम नहीं होता है, ये यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी टेंटिकल्स कहलाएगा। फिर ये जो यहाँ से यहाँ तक निकला है उसे हम सेकेंडरी टेंटिकल, फिर इस पेज से जो निकला है उसे हम कहेंगे टर्शियरी टेंटिकल्स। ऐसे वो अरेंज होते हैं टेंटिकल्स। टेंटिकल का वर्क क्या होता है? फूड को फिल्टर करना, फूड को छानना, ठीक है। ये केवल माइन्यूट साइज के पार्टिकल को ही, एकदम छोटे स्मॉल साइज के पार्टिकल्स है उनको ही अंदर आने देता है। कौन? टेंटिकल्स। हार्डमानिया में जो टेंटिकल्स है वो छन्नी का काम कर रहा है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो हमारी है वो 2 भागों में डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट इसका क्या होता है? पेरीफेरेंजियल जोन, और दूसरा होता है ब्रांचियल सैक। यहाँ से लेकर जहाँ टेंटिकल समाप्त हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है उसे हम कहेंगे पेरीफेरेंजियल जोन। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम कहेंगे ब्रांचियल सैक। पेरीफेरेंजियल जोन जो होता है वो स्मॉल साइज होता है, स्मॉल पार्ट होता है फेरिंग्स का, और ब्रांचियल सैक लार्ज पार्ट होता है। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक घिरा है ब्रांचियल सैक, तो ये लार्ज पार्ट हुआ और ये स्मॉल पार्ट हुआ। माउथ की ओपनिंग फेरिंग्स में हो चुकी है, ठीक है। तो पेरीफेरेंजियल जोन में 2 बैंड पाए जाते हैं। ये जो पिंक वाला बैंड है और ये ब्लू वाला है उसे हम कहेंगे पेरीफेरेंजियल बैंड। आगे की तरफ ये जो पिंक वाला बैंड है उसे हम कहेंगे पेरीफेरेंजियल, क्योंकि एंटीरियर साइड पे ये है तो इसीलिए इसे हम कहेंगे पेरीफेरेंजियल एंटीरियर बैंड, ठीक है। और ये पीछे की तरफ है ब्लू वाला जो, इसलिए इसे हम कहेंगे पेरीफेरेंजियल पोस्टीरियर बैंड। आप इसका नाम इजली अपने माइंड में रख सकते हो, क्योंकि ए से होता है एंटीरियर, आगे की तरफ पेरीफेरेंजियल एंटीरियर बैंड, एंड पीछे की तरफ तो पेरीफेरेंजियल पोस्टीरियर बैंड। इन दोनों बैंड में बीच में एक स्पेस दिख रहा है आप लोग को स्लेटी कलर का, उसे हम कहेंगे पेरीफेरेंजियल ग्रुप, ठीक है। ये जो पेरीफेरेंजियल एंटीरियर बैंड है वो पूरा ऐसे रिंग बनाता है पूरा, ठीक है, इसलिए इसे हम कहेंगे कंप्लीट रिंग। और ये जो ब्लू वाला है वो ऐसे आधा बनाता है फिर भाग में डिवाइडेड हो जाता है, इसलिए हम कहेंगे इनकम्प्लीट रिंग बनाता है। कौन? जो पोस्टीरियर वाला बैंड है ब्लू कलर वाला। अब ब्रांचियल सैक की बात कर लेते हैं। तो ब्रांचियल सैक में ये ब्लैक कलर का ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसे हम कहेंगे स्टिग्माटा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे गिल स्लिट भी कहते हैं। फिर ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है उसे हम कहेंगे ब्लड वेसल्स। 4 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, आप लोग देख रहे हो, यहाँ से लेकर एक यहाँ तक है, फिर उसे एक कह देंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी, फिर यहाँ से यहाँ तक, और कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसलिए इसे 4 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है? ब्लड को फ्लो करना। ब्रांचियल सैक में ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ब्लैक कलर का उसे हम कहेंगे डॉर्सल लेमिना।
फिर नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है एंडोस्टाइल कहते हैं। आप लोग देख रहे हो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट कवर किया है। तो ब्रांचियल सैक जो होता है एट्रियल साइफोन का अधिकतर भाग घेरे रहता है, ठीक है। इट इज कवर्ड मेजर पार्ट ऑफ एट्रियल साइफोन। एट्रियल साइफोन का अधिकतर भाग ये घेरे रहता है। कौन? ब्रांचियल सैक। एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट है एसोफेगस। फेरिंग्स कहाँ ओपन हो रहा है? एसोफेगस में। एसोफेगस की जो वाल होती है वो थिक होती है, बहुत मोटी होती है, और इंटरनल वाल जो होती है, आंतरिक जो वाल होती है, इसमें 4 सिलिएटेड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ऐसे 4 सिलिएटेड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एसोफेगस का मेन फंक्शन क्या है? ब्रांचियल सैक और स्टोमक को कनेक्ट करके रखा रहता है एसोफेगस। फिर एसोफेगस की ओपनिंग कहाँ होती है? स्टोमक में। स्टोमक क्या होता है? थिन वॉल्ड होती है, इसमें थिन वॉल्ड प्रेजेंट होती है, वाइड होता है, चौड़ा थोड़ा होता है, और इसकी जो वॉल होती है बहुत ही स्मूथ होती है। स्टोमक में पाइलोरिक ग्लैंड और लीवर अटैच्ड होता है। नेक्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का इंटेस्टाइन। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रक्चर उसे हम कहेंगे इंटेस्टाइन। ये यू शेप देख रहे हैं ना, यू शेप बना है तो इसलिए इसे कहेंगे यू शेप स्ट्रक्चर। इसकी भी जो वॉल है वो कैसी है? एकदम पतली होती है। फिर एलिमेंट्री कैनाल की जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा रेक्टम होता है। रेक्टम कैसा होता है? एकदम छोटा सा होता है, और इसकी जो इंटरनल लेयर है उस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो आ करके एट्रियल साइफोन में आता है, फिर एट्रियल अपर्चर से बाहर निकल जाता है। इसका जो एट्रियल अपर्चर है वो 4 फोल्डेड होता है, 4 फोल्डेड होता है, ठीक है। और ये यहाँ से ही वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के पूरे स्ट्रक्चर को समझ लिया है। अब हम लोग इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो इसमें लीवर प्रेजेंट होता है और पाइलोरिक ग्लैंड। यहाँ स्टोमक से अटैच लीवर प्रेजेंट है। लीवर जो होता है वो बाइलोब्ड, यानी 2 लीवर प्रेजेंट होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट वाला जो लीवर होता है वो स्मॉल साइज का होता है, लेफ्ट वाला जो लीवर होता है वो लार्ज साइज का होता है। और ये लीवर जो होते हैं ना वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ब्राउन कलर का होता है। लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है? एंजाइम का सिक्रेशन करना। ये प्रोटीएज, लाइपेज और एमाइलेज नाम के एंजाइम का सिक्रेशन करता है। एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करेगा, प्रोटीन, पी से प्रोटीन, बी से प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और लाइपेज, एल से लाइपेज और एल से लिपिड, तो लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करता है। आई होप आपको लीवर समझ में आ गया होगा। फिर पाइलोरिक ग्लैंड की बात कर लेते हैं। स्टोमक में पाइलोरिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जो हार्डमानिया की पाइलोरिक ग्लैंड है वो ह्यूमन पैंक्रियाज की तरह वर्क करती है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। हार्डमानिया का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ लिया है। अब हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हार्डमानिया खाता क्या है? फीड क्या करता है? डायटम्स, एल्गा एंड प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म। जो जल में छोटे छोटे जीव है उसको ये खाता है। कौन? हार्डमानिया। हार्डमानिया जो है सीलियरी फीडर है। मतलब क्या हुआ इसका कि जो ब्रांचियल सैक है उसमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। लाखों की संख्या में जो स्टिग्मेटा है उस पे क्या होते हैं? बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और उसी सीलिया के कारण इसमें वाटर करंट उत्पन्न होता है। जल की एक धारा उत्पन्न होती है। जब जल की धारा उत्पन्न होती है तो सारे जल माउथ में आ जाते हैं, और उन्हीं पानी के साथ में बहुत सारे भोजन के कण भी आ जाते हैं। फिर क्या होता है? टेंटिकल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो फूड का क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं। जो स्मॉल साइज के फूड होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उन्हीं को अंदर जाने देगा। फिर फूड कहाँ पे आएगा? फेरिंग्स में आएगा। फिर फेरिंग्स से फूड इसोफेगस में जाएगा। इसोफेगस से वो कहाँ जाएगा? स्टोमक में। स्टोमक में पाइलोरिक ग्लैंड और लीवर प्रेजेंट होता है। मैंने आपको 3 तरीके का एंजाइम बताया ना, एमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज। तो एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन करता है, और लाइपेज जो है लिपिड का डाइजेशन कर देता है। जो हार्डमानिया खाया पिया है उसका डाइजेशन करता है, जो भी लिपिड है उसका डाइजेशन। फिर प्रोटीन का डाइजेशन प्रोटीएज कर देता है, जो लीवर से एंजाइम सिक्रेशन हुआ है, ठीक है। फिर इसमें पाइलोरिक ग्लैंड पाई जाती है,
वो भी फूड को क्या करती है, डाइजेशन करती है। तो जो लीवर से एमाइलेज आया है वो किसका डाइजेशन कर रहा है, स्टार्च को माल्टोज में, फिर लिपिड को फैटी एसिड में चेंज कर देगा लाइपेज, और प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, जो फिर डाइजेशन के पश्चात एसिमिलेशन का वर्क इंटेस्टाइन करती है। फिर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम के थ्रू, जो रेक्टम में सीलिया प्रेजेंट होता है उसके थ्रू कहाँ पे पहुँच जाते हैं, एट्रियल साइफोन में, फिर एट्रियल अपर्चर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।